आज का सबसे बड़ा सवाल हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि अगर कोई परिवार झूठ बोलकर या कुछ जानकारी छिपाकर अपने लड़के या लड़की की शादी करा दे तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये हर परिवार की एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? और क्या ऐसे परिवार भी इस तरह के अपराधों के लिए बराबर के जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे? आज सबसे पहले तो मैं आप ही से पूछता हूं, क्या आपने ऐसी कोई शादी या ऐसा कोई रिश्ता होते हुए देखा है जहां आप जानते हैं कि दोनों परिवारों में से एक या कई बार दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, लड़के और लड़की के बारे में सारी जानकारी नहीं दे रहे हैं और जानकारियों को छुपा रहे हैं? क्या आपने भी ऐसी कोई शादी देखी है? क्या आपने ऐसा कोई रिश्ता होते हुए देखा है जिसमें दोनों परिवार एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, या दोनों नहीं तो एक परिवार झूठ बोल रहा है अपने बच्चे के बारे में? भारतीय न्याय संहिता में तो यह लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को छिपाता है, उसकी जानकारी नहीं देता, तो उसे भी उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई परिवार झूठ बोलकर अपने बच्चे की शादी किसी और से करा दे और वो बाद में बच्चा जाकर हत्या कर दे, तो क्या उसके परिवार को भी इस हत्याकांड के लिए दोषी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये वो सवाल है जिसके बारे में पूरा देश अब बात कर रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए जितनी जिम्मेदार सोनम है, क्या उतना ही जिम्मेदार सोनम का परिवार नहीं है? क्या सोनम का परिवार ये नहीं जानता था कि सोनम किसी और लड़के से प्यार करती है? और अगर ये परिवार ये बात राजा के परिवार को बता देता या सोनम पर शादी का दबाव ना डालता तो शायद राजा जिंदा होता। अगर सोनम का परिवार शादी से पहले ही राजा रघुवंशी को सब कुछ सच सच बता देता तो राजा आज हमारे बीच जिंदा होता। इंदौर में इस मुद्दे पर सोनम के परिवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इनमें भी सोनम के भाई गोविंद को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सोनम ने इस हत्याकांड के बाद सबसे पहला फोन अपने भाई गोविंद को ही किया था। और जिस राज कुशवाहा से सोनम प्यार करने का दावा करती थी, वो भी गोविंद की फैक्ट्री में ही काम करता था। और इसलिए इन आरोपों के बीच आज सोनम का भाई इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचा, जहां वो पहले राजा की मां से गले लगकर खूब रोया और उसने ये भी कहा कि वो इस लड़ाई में अपनी बहन सोनम के साथ नहीं है, बल्कि राजा और उसके परिवार के साथ है। मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है। सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आपने यहाँ पर एक चीज नोट की कि सोनम का भाई राजा के घर गया, राजा की माँ के साथ ये दोनों राजा का शोक मना रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ भी कैमरे के सामने हो रहा है। इसमें भी इस परिवार को कोई अपने निजी क्षण नहीं मिल रहे हैं, ये सब कुछ भी कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है और बहुत सारे चैनल्स पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा होगा। और ये बात दो परिवारों के बीच होनी चाहिए थी। इस तरह के जो क्षण होते हैं ये बड़े निजी क्षण होते हैं, लेकिन आपने यहाँ ये भी देखा होगा कि राजा की जो माँ है वो कैसे मीडिया से बचने की कोशिश कर रही हैं, कैसे कैमरों से दूर भाग रही हैं। और आज राजा के घर पर जब सोनम का भाई पहुंचा तो वहां पर बड़ी संख्या में मीडिया मौजूद था और सोनम के भाई को बाकायदा वहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसमें उसने राजा के परिवार से माफी मांगने के बाद दो बड़ी बातें कही। पहली बात, सोनम के भाई को अब ये लगता है कि राजा की हत्या उसी की बहन ने कराई है, और दूसरा, उसने दोषी साबित होने पर सोनम को फांसी देने की मांग की है। और क्या कहा है, देखिए।
ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। भैया इधर सामने उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद अभी आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। राजा की मां ने भी कहा है कि गोविंद ने उनसे कहा कि वो अपनी बहन को फांसी दिलाने में उनकी मदद करेगा। गोविंद ने माफी मांगी है और गोविंद ने कहा है कि वो अपनी बहन के साथ नहीं बल्कि राजा के साथ है, राजा के परिवार के साथ है। आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने? गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? माता जी यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आपको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। आज आपको एक और खास बात देखनी चाहिए कि इस समय सोनम और राजा का घर मीडिया के लिए एक नया केंद्र बन चुका है, खास तौर पर राजा का घर। वहां तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक मीडिया सेंटर बन गया है। और राजा के घर के जिस हॉल में एक शोक सभा होनी चाहिए थी, जहां पर उसके परिवार के लोग बैठते, एक दूसरे को ढांढस देते, राजा को याद करते, उस हॉल में आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। न्यूज़ चैनल्स और पत्रकार अपनी हेडलाइंस में ये बता रहे हैं कि राजा की मां आज कितनी बार रोई, राजा की बहन आज रोते हुए कैसे बेहोश हो गई। इस खबर में सबको अपनी अपनी टीआरपी दिख रही है और इसके लिए तमाशा भी खूब हो रहा है। लेकिन कोई भी इस परिवार की तकलीफ और इस परिवार को हुए नुकसान को समझ नहीं पा रहा है। कोई भी इस परिवार के शोक को समझ नहीं पा रहा है। आज आप इन तस्वीरों को देखिए, जब सोनम का भाई राजा की मां से मिलने के लिए आया और मीडिया ने यहां भी अपने माइक राजा की मां के मुंह पर लगा दिए और राजा की मां को इन माइक्स के बीच में से अपने आप को बचाना पड़ा, इन्हें पीछे हटाना पड़ा। और सोनम के भाई ने भी मीडिया कर्मी और पत्रकारों से हाथ जोड़कर यह अपील की कि वो उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मीडिया ने शोक के इन पलों को भी अपने कैमरों में कैद कर लिया और बाद में इन्हें चैनल्स पर लाइव चलाया गया। हम इस घटना की मीडिया कवरेज के खिलाफ नहीं हैं, मीडिया को हर जगह जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम सिर्फ ये आज बताना चाहते हैं कि आज राजा के घर में मीडिया के कैमरों का ऐसा जमघट है कि अगर उसके माता पिता या उसकी बहन अकेले में राजा को याद करके रोना भी चाहें, शोक भी मनाना चाहें, तो वो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो भी करेंगे मीडिया उसे हेडलाइन बनाएगा, जो भी करेंगे वो कैमरे में रिकॉर्ड होगा और सारी दुनिया उसे देखेगी। और आज राजा के घर में राजा के परिवार के लोगों की संख्या कम है और मीडिया के लोगों की संख्या उनके घर में ज्यादा है। ऐसी खबरों की मीडिया कवरेज को शायद लोग बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इस जमघट में अक्सर पीड़ित परिवार के जज्बात कहीं दब जाते हैं
और उसके दुखों को खबरों की सुर्खियों और ब्रेकिंग न्यूज़ में तब्दील कर दिया जाता है। ये, जैसा हम पहले दिन से कह रहे हैं, ये नया युग है, ये कलयुग है। और ये जो पूरा केस है, ये एक कलयुग का केस है। जो सब कुछ आपको अपने घर बैठे न्यूज़ चैनल्स पर लाइव दिख रहा है, सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। अब आप देखिए इन तस्वीरों को। उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खुद उसके लड़ूंगा, मैं राजा के साथ। आप सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट। सर, आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप बाइकआउट करेंगे? नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। गोविंद की कोई गलती माता जी दोषी माना है सोनम ने अपने? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत हुई, बातचीत कुछ भी नहीं हुई है उनसे। गाजीपुर में मिले थे तब आपने क्या सोचा, क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिले। चलो हो गया। निकलने पे भाई गाड़ी कैसे निकलेगी? ये उस परिवार का हाल है जिसने अपना 29 साल का बेटा अभी हाल ही में खो दिया। जिस परिवार में 29 साल के एक लड़के की हत्या कर दी गई। शादी के तुरंत बाद हनीमून के दौरान ये उस परिवार के घर की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई हैं। आज इस परिवार को क्या चाहिए? ये परिवार शोक में डूबा हुआ है। ये परिवार अपने बेटे को याद करके रोना चाहता है। ये परिवार एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर एक दूसरे को हिम्मत देना चाहता है। ये परिवार इंसाफ चाहता है। लेकिन ये सब करने के लिए भी इस परिवार को उस दिन से 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं मिला। आप कल्पना करके देखिए किसी ऐसे परिवार के बारे में जहां इतनी बड़ी त्रासदी हुई हो और उस परिवार को अपने ही घर में बैठने की जगह ना मिले। उस परिवार को शोक के लिए एक घर का, अपने ही घर का एक कोना ना मिले। और जो भी वो परिवार करे वो सब हेडलाइंस में आए और वो सब अलग अलग चैनल्स पर, स्क्रीन पर दिखाई दे। आज सोनम के भाई गोविंद ने एक और बड़ा खुलासा किया है, एक बहुत बड़ा दावा किया है। उसने कहा कि राज कुशवाहा और सोनम का रिश्ता भाई बहन के जैसा था और राज सोनम को दीदी कहकर पुकारता था और सोनम भी हर साल राज को रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी। यानी सोनम का भाई ये कह रहा है कि राज और सोनम के बीच इस प्रकार का कोई संबंध नहीं था। वो किसी रिश्ते में नहीं थे, वो एक भाई बहन की तरह थे और उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से। और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम के भाई ने
सोनम और राज कुशवाहा की जो तस्वीर उसे दिखाई गई वो आज हमारे पास भी है, जो हमने आपको दिखाई। ये तस्वीर गोविंद की फैक्ट्री के ऑफिस में शायद खींची गई थी, और ऐसी कई और तस्वीरें भी हैं जहां पर राज और सोनम साथ दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि राज कुशवाहा और सोनम के बीच कोई रिश्ता ना रहा हो। इनमें कुछ तस्वीरों की पुष्टि तो नहीं है, इसलिए हम आपको इन्हें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि इस हत्याकांड में शायद राज कुशवाहा को कड़ी सजा नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये पूरा हत्याकांड जो है ये राज कुशवाहा की वजह से हुआ है, क्योंकि सोनम राज कुशवाहा के साथ रहना चाहती थी, वो राज से प्यार करती थी और इन दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। सोनम को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन क्या राज को भी मिलेगी? लेकिन ऐसा लगता है कि राज को शायद कम सजा मिलेगी। असल में जब राजा रघुवंशी की हत्या की योजना बनाई गई तब राज कुशवाहा इसमें मुख्य रूप से शामिल था, जब तक योजना बन रही थी, और आरोप है कि सारी योजना राज ने ही बनाई थी। 11 मई को शादी होने के 4 दिन बाद 15 मई को सोनम हनीमून पर जाने से पहले अपने माता पिता के घर आई, और 16 मई को इंदौर के एक रेस्टोरेंट में वो राज कुशवाहा से मिली और राज के 3 दोस्तों से भी मिली। इनमें एक दोस्त का नाम विशाल सिंह चौहान है, दूसरे का नाम आनंद कुर्मी है और तीसरे का नाम आकाश राजपूत है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने राजा कुशवाहा की हत्या की है। इसी मुलाकात में सोनम ने राज कुशवाहा और उसके दोस्तों को मेघालय आने के लिए 50,000 रुपए दिए, और यह तय हुआ कि सोनम राज कुशवाहा को अपनी लोकेशन भेजेगी और बाद में एक सुनसान जगह देखकर राजा को मेघालय में जान से मार दिया जाएगा। 17 और 18 मई की रात को जब राज कुशवाहा अपने इन 3 दोस्तों के साथ इंदौर से दिल्ली आने वाला था और दिल्ली में उन्हें ट्रेन से गुवाहाटी के लिए रवाना होना था, उस दिन राज कुशवाहा ने कुछ बहाना बनाकर साथ जाने से इनकार कर दिया। इस लड़के ने अपने दोस्तों से कहा कि वो मेघालय जाकर राजा की हत्या को अंजाम दे, वो जाकर अंजाम दें और राज कुशवाहा यहीं रुककर सारी चीजों को मैनेज करेगा। यानी आखिरी समय पर राज कुशवाहा अपने इन 3 दोस्तों के साथ मेघालय नहीं गया और उसने कहा कि आप जाइए, हत्या कीजिए, मैं यहीं बैठकर सब मैनेज करूंगा। यह बात उस समय की है जब सोनम और राजा भी अपने हनीमून के लिए इंदौर से रवाना नहीं हुए थे। तीनों आरोपी 17 और 18 मई की रात को इंदौर से निकले और सोनम और राजा 20 मई को इंदौर से गुवाहाटी के लिए फ्लाइट से वहां पर पहुंचे। सोनम राज कुशवाहा के दोस्तों को लगातार अपनी लाइव लोकेशन भेज रही थी। इसी के बाद आरोपियों ने राजा की हत्या की। यहां पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर यह बात साबित हो गई कि राज कुशवाहा इंदौर में ही था और वो मेघालय नहीं गया था, तो उसके खिलाफ ज्यादा ठोस केस बन नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में उसे सिर्फ आपराधिक साजिश रचने के लिए सजा होगी और यह सजा सोनम को मिलने वाली सजा से कम होगी। और आप यह भी कह सकते हैं कि इस घटना में 20 साल का राज कुशवाहा 25 साल की सोनम से कहीं ज्यादा शातिर निकला। आज पुलिस ने एक और खुलासा किया है और बताया है कि इस घटना में उसे सबसे पहली लीड सोशल मीडिया से मिली। पुलिस को यह शक हुआ कि जो राजा और सोनम अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, उन्होंने अपने हनीमून के दौरान सोशल मीडिया पर एक भी तस्वीर और वीडियो पोस्ट क्यों नहीं किया, जिससे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने सोनम के एंगल से इस पूरे मामले की जांच शुरू की। आज शिलोंग की एक अदालत में सोनम, राज कुशवाहा और बाकी के आरोपियों को पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब वहां उनसे गहन पूछताछ होगी, पुलिस के पास इतना समय है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की जांच में यही पता चला है कि सोनम और राज एक दूसरे से प्यार करते थे और इसी प्यार के लिए उन्होंने राजा की हत्या करवाई। लेकिन आज एक और बड़ी बात यह पता चली कि अब सोनम और राज कुशवाहा भी एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और सोनम कह रही है कि राज इस हत्या का मास्टरमाइंड है और राज ये कहता है कि इसकी मास्टरमाइंड सोनम है। यानी ये प्यार पुलिस की 2 दिनों की हिरासत को भी झेल नहीं पाया, जरा सी पूछताछ को झेल नहीं पाया, जबकि इसी प्यार के लिए इन दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की। फिलहाल अभी हम लोग को ये पता चला है कि ये सभी ने मोरलेस कन्फेस कर लिया कि वो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व है। नहीं, उसका फ़ोन नहीं मिला है और उसका रिकवरी हम लोग ने कल किए थे,
वो इंदौर से एक एक्यूज का वो जो कपड़े जो उसने पहना था उस मतलब मर्डर का दिन में, वो कपड़ा हम लोग ने रिकवर किया। देखिए वो हम लोग ने जो मिला है वो तो हम लोग ने सीज किया है, लेकिन वो जो मेन फ़ोन जो है वो सोनम का फ़ोन, वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। और अभी तक तो मतलब जैसा मैंने बताया कि वो लोग तो मोर और लेस कन्फेस कर लिया है, लेकिन ये जो मास्टरमाइंड का बात है वो अभी तक एक दूसरे को वो लोग ब्लेम कर रहे हैं कि जैसा सोनम बोल रहा है कि राज मास्टरमाइंड है, राज बोल रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। तो ये जो सच्चाई जो है वो हम लोग वो लोग सभी को आमने सामने बैठा के जब पूछताछ करेंगे तब उसका ये सच्चाई सामने आएंगे। आज एक बात हम और कहना चाहते हैं, और वो सबसे पहले हमारे देश के परिवारों से, कि जब शादी के लिए कोई रिश्ता हो रहा हो उस समय आपको पूरी ईमानदारी से अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए, अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। ये वो समय है कि कोई भी रिश्ता अगर ईमानदारी पर टिका होगा तो वो लंबा चलेगा, और अगर रिश्ता जोड़ते समय ही बेईमानी से शुरुआत होगी, झूठ से शुरुआत होगी, जानकारियों को छुपाया जाएगा, उनकी तनख्वाहों के बारे में झूठ बोला जाएगा, उन्हें क्या क्या करना आता है, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, उनकी शख्सियत कैसी है, इस सब के बारे में झूठ बोला जाएगा, तो फिर ये रिश्ते आगे काम नहीं आएंगे। इसलिए आज की 2 सीख हैं आपके लिए। पहली सीख ये कि शादी का रिश्ता जोड़ते समय कभी भी झूठ ना बोलें, और मान लीजिए अगर शादी जैसी गलती हो भी जाती है और शादी के बाद आपको ये लगे कि ये गलती हो गई, ये शादी का काम ठीक नहीं हुआ है, तो उससे बाहर निकलने के लिए आपके पास बहुत सारे कानूनी विकल्प हैं। हमारे देश में कानून है, हमारे देश में पुलिस है, हमारे देश में अदालतें हैं। अगर शादी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप तलाक की अर्जी दे सकते हैं, आपका तलाक हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। आज आप काउंसलिंग ले सकते हैं जिससे आपके रिश्ते ठीक भी हो सकते हैं। यानी किसी की हत्या कर देना उस शादी से बाहर निकलने के लिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये 2 सीख हैं। पहली है परिवारों के लिए कि वो कभी भी रिश्ता जोड़ते समय झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, और दूसरी है युवाओं के लिए कि अगर शादी जैसी गलती उनसे हो भी जाती है तो उसके बाद भी वो हमेशा याद रखें कि उनके पास बहुत सारे कानूनी विकल्प हैं इससे बाहर निकलने के लिए। और आप भी आज अपने घर में ये डिस्कशन कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, कि आपने ऐसी कितनी शादियां अटेंड की हैं जहां आप ये जानते थे कि शादी में जो 2 परिवार जुड़ रहे हैं उनमें से किसी एक ने अपने बच्चे के बारे में झूठ बोला है, धोखा दिया है, बात जो है वो सही से नहीं बताई है। आप खुद आज इसके बारे में सोचिएगा। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप हमें लिख भी सकते हैं।